हेलो एवरीवन, अब सीखो इंग्लिश में आपका स्वागत है। अब हम लोग सीखेंगे इंग्लिश। तो देखिए इसमें कैसे इंग्लिश सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है इंग्लिश में और उसी के नीचे यहाँ पर उच्चारण लिखा है और उसके नीचे यहाँ पर उसका हिंदी मतलब लिखा है कि मतलब कि इसे हम लोग क्या कहेंगे। तो अब बताइए, आप लोग मान लीजिए कि जो भी बड़े बड़े होंगे और इंग्लिश बोलते होंगे तो वो बचपन से इसी तरीके से मतलब कि पहला से लेकर यहाँ पर 10 तक या 10 से 12 तक, यानी कि वो 12 साल से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तब जाकर वो सब इस तरीके से सीखे। तो आप भी मतलब कि अब तो समझदार हो गए हैं, तो अब थोड़ा जल्दी-जल्दी उनसे पढ़ लीजिएगा और समझाना भी नहीं पड़ेगा कि हाँ, कि पढ़ो, पढ़ो, आपको मन से कर रहा है कि हाँ भाई पढ़ते हैं, तो इस तरीके से आप लोग पढ़िएगा। तो देखिए वो भी मतलब कि यहाँ पर जैसे में है हिज, अब फ्रेंड है नो फ्रेंड्स, तो वो भी हिज फ्रेंडे बोलेंगे, ये नहीं कि वहाँ पर कुछ दूसरा बोलेंगे, यही सब बोलेंगे। और उनका मतलब यहाँ पर ये सब नहीं देखते होंगे, धीरे-धीरे हैबिट हो जाता है और फिर उसका हिंदी भी मतलब नहीं देखेंगे, अपने आप में समझ लेंगे। तो इस तरीके से आप लोग 40 से 45 दिन तक आप लोग कीजिएगा, तो आपको भी इंग्लिश आने लगेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर धीरे-धीरे सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये चिंटू जो है, चिंटू लर्न्स इंग्लिश, ये पार्ट 2 है जो कि पार्ट 1 बना दिए हैं। तो अब हम लोग एकदम एको को देखते हैं और सीखते हैं भाई। तो यहाँ पर घबराना नहीं है। तो देखिए एकदम दोनों ध्यान देना है, उच्चारण और हिंदी इंग्लिश पे। तो ये देखिए चिंटू, जो भी नाम भी रहता है तो चिंटू मतलब चिंटू ही होता है, ठीक है। इसका मतलब कुछ नहीं, नाम का नाम ही रहता है। यहाँ पर देखिए चिंटू है तो चिंटू, यहाँ पर केप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो केप्ट हो गया। यहाँ पर लर्निंग इंग्लिश, मतलब कि चिंटू केप्ट लर्निंग इंग्लिश, यानी कि यहाँ पर ये भी देखिए उच्चारण केप्ट लर्निंग इंग्लिश। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई कि चिंटू धीरे-धीरे लगातार इंग्लिश सीखता रहा। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं, केप्ट लर्निंग, लर्निंग मतलब सीखता रहा क्या भाई, इंग्लिश। ये भी कैसे भाई, स्लोली, यानी कि धीरे-धीरे, स्लोली एंड यहाँ पर स्टडली, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे स्टडली, ठीक है ना। तो स्लोली यहाँ पर देखिए ये वाला स्लोली एंड स्टडली उच्चारण देखते रहिएगा। तो इसका मतलब स्लोली भाई कर रहा है, थोड़ा-थोड़ा भी समझ में आ रहा है ना, उतना ही अभी के लिए काफ़ी है। अभी पूरा नहीं पढ़ना है, थोड़ा-थोड़ा समझ लेना है। मतलब कि जैसे में कि एगो चिंटू है, वो क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है क्या भाई, इंग्लिश। कैसे कर रहा है, स्लोली स्लोली कर रहा है, ठीक है। तो इतना हम लोग को ठीक है। और इसका मतलब कि मीनिंग याद करते रहिएगा तो धीरे धीरे आते रहेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई यहाँ पर, जैसे मैं कि जितना समझ में आ रहा है उतना पहले पढ़ लीजिए। जैसे कि हिज है, यहाँ पर हिज फ्रेंड, वेयर यहाँ पर क्या है भाई, रोमिंग, यहाँ पर रोमिंग एंड यहाँ पर पार्टिंग, तो यहाँ पर पार्टिंग लिखा है। तो अब देखिए यहाँ पर उच्चारण देखिए, हिज फ्रेंड्स वेयर, इसको वेयर पढ़ेंगे, ठीक है। वेयर नहीं चाहिए, वेयर भी बोल सकते हैं बाकी वेयर, ठीक है। यहाँ पर होगा रोमिंग, यहाँ पर रोमिंग एंड यहाँ पर पार्टिंग, तो पार्टिंग मतलब कि पार्टी वार्टी। तो देखिए हिज, हिज मतलब उसके, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, वेयर, वेयर मतलब कि था थे, इस सब में चल जाता है, टेंस है। तो यहाँ पर थे क्या कर रहे थे भाई, यहाँ पर रोमिंग, मतलब कि रोमिंग मतलब हो जाएगा इधर उधर, ठीक है, इधर उधर घूम रहे थे। एंड क्या कर रहे थे भाई, पार्टी मना रहे थे, पार्टी मना रहे थे, पार्टी मतलब कि पार्टी मना रहे थे। देखिए यहाँ पर लिखा है बट, बट मतलब क्या होता है भाई, बट, बट मतलब होता है लेकिन। और यहाँ पर हो जाएगा चिंटू, चिंटू मतलब चिंटू, वाज, वाज यहाँ पर मेमोराइज, मतलब कि मेमोराइज इंग्लिश वर्ड, यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, मेमोराइज कर रहा है इंग्लिश वर्ड। तो देखिए अगला वर्ष हम लोग क्या करेंगे भाई कि यहाँ पर मतलब कि वोकैब्युलरी नहीं डाले हैं, लेकिन अगला बार से हम लोग सारा का सारा वोकैब्युलरी भी यहाँ पर डाल देंगे। तो देखिए मेमोराइज कर रहा है, इंग्लिश के वर्ड कर रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर जान सकते हैं मतलब हिंदी कि बट, बट हो गया चिंटू, यहाँ पर वाज मतलब क्या हो जाएगा भाई, था, ठीक है। और यहाँ पर मेमोराइज इंग्लिश वर्ड्स, मतलब कि वो इंग्लिश का यहाँ पर शब्द याद कर रहा था। मेमोराइज मतलब होता है याद करना, वो याद कर रहा था। यहाँ पर देखिए वेयर, यहाँ पर वेयर ही मतलब ही, देखिए वेयर ही यहाँ पर सो इंग्लिश, मतलब वेयर ही सो इंग्लिश, जब भी मतलब सो मतलब देखता था इंग्लिश, ही मतलब वो, यहाँ पर ही वर्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, वुड, ही वुड, यहाँ पर स्टॉप, देखिए यहाँ पर यदि उच्चारण आप लोग देखते रहिएगा, ही स्टॉप यहाँ पर एंड रीड, ठीक है। अब देखिए मतलब इसके सामने सामने नहीं है, फिर भी आप लोग को समझ लीजिएगा। और टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ दे देंगे, तो ये पढ़ाने के बाद आप लोग टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से भी आप लोग धीरे धीरे पढ़िएगा ना भाई, मेरा बात मानिए, 60 से 70 दिन या 2 महीना तक तो आराम से इसको पढ़िए, धीरे धीरे आपको अंदर से आएगा कि हाँ ये सब समझ रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग ग्रामर वामर पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग चल जाएंगे न्यूज़पेपर पढ़ने, और न्यूज़पेपर के इसी तरीका से पढ़ा जाएगा। क्या मतलब कि यहाँ पर न्यूज़पेपर आएगा, फिर उसका पढ़ा जाएगा, फिर यहाँ पर वो उच्चारण देखकर, हिंदी देखकर, और उसी का थोड़ा सा में यहाँ पर क्या करा जाएगा कि यहाँ पर उसका वोकैबुलरी देख लिया जाएगा। इस तरीके से देखा जाएगा कि कैसे नहीं आ रहा है और कहाँ से आ रहा है। तो धीरे धीरे आप लोग का भी हो जाएगा। यहाँ पर देख लिए भाई, यहाँ पर देखिए वेयर, वेयर ही सो इंग्लिश, ही यहाँ पर वुड,
यहाँ पर स्टॉप एंड रीड क्या करता था वो, वेयर मतलब जहां भी उसे इंग्लिश दिखती मतलब कि सो मतलब देखती, घुमा गया ही मतलब वो क्या करता था, स्टॉप होता था मतलब रुक कर वो रीड करता था भाई, वहां पर रुक रुक के पढ़ते रहता था, यहाँ पर इंग्लिश दिखता था। तो देखिए ही मतलब ही यहाँ पर रोट न्यू वर्ड मतलब ही रोट न्यू वर्ड्स, आप हो गया इन हिज मतलब इन हिज, एगो डायरी बनाया था डायरी एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई रिवाइज, यहाँ पर रिवाइज चाहे मतलब रिवाइज देम, यहाँ पर क्या करा भाई रिवाइज्ड देम, ठीक है ना। तो मतलब इसका मतलब हो जाएगा कि वह नए शब्दों को अपने डायरी में लिखता, मतलब देखिए ही यहाँ पर ये मतलब कि राइट का मतलब लिखना का हो गया है, इसको बदल दिया गया है। देखिए ई मतलब कि रेती में पढ़ाया जाएगा ग्रामर में कि बदलता रहता है, ठीक है ना, वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 इस तरीके से। यहाँ पर न्यू वर्ड मिलता था। इन इन मतलब प्रीपोजिशन हो गया, हिज डायरी मतलब अपने डायरी में, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा अपने डायरी में, यहाँ पर देखिए डायरी में लिखता, क्या करता था भाई ये लिखना का हो जाएगा लिखता। एंड मतलब और हो जाएगा, और यहाँ पर रिवाइज्ड करता मतलब रिवाइज्ड मतलब हो जाएगा कि दोहराता था देम, उससे उससे क्या करता था भाई रिवाइज्ड मतलब कि दोहराता था, इस तरीके से पढ़ना है। देखिए बट मतलब क्या होता है भाई लेकिन, यहाँ पर बट मतलब लेकिन सम फ्रेंड्स, यहाँ पर मतलब कि ये वाला देखिए बट, यहाँ पर सम फ्रेंड्स, यहाँ पर लाफ्ड लाफ्ड तो मतलब भाई कि हंसता था, एट हिम एट मतलब प्रपोजिशन, हिम मतलब उस पर, यहाँ पर हंसता था। अब हो जाएगा भाई बट मतलब कि लेकिन कुछ मतलब सब मतलब कुछ फ्रेंड्स मतलब कि दोस्त, लेकिन कुछ दोस्त मतलब कि उसका मजाक उड़ाते मतलब कि हिम मतलब उसका, यहाँ पर लाफ्ट लाफ्ट मतलब क्या करते थे भाई मजाक उड़ाते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए चिंटू चिंटू क्या करते थे, यू कैन नॉट डू इट मतलब कि यू कैन नॉट डू इट, उच्चारण देखते रहिएगा। कैन नॉट मतलब होता है भाई, यहाँ पर इसको कंट्रास्ट फॉर्म में लिखा गया है, इसको कैन नॉट को हम लोग कैन यहाँ पर नॉट लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर नॉट क्या है, इसको कंट्रास्ट फॉर्म में यहाँ पर नॉट है भाई इसको, ठीक है। यू कैन नॉट डू इट मतलब कि तुझसे नहीं होगा, वो दोस्त लोग बोलता था मजाक उड़ाता था, बोल रहा था कि तुझसे नहीं होगा, यू मतलब तुझसे, कैन मतलब कि हो सकता शक्ति, डू मतलब कर रहा हो जाएगा, इट मतलब कि ये मतलब कि बोल रहा है कि तुमसे नहीं होगा। यहाँ पर दे मतलब वे सैड मतलब वे कहते थे, सैड मतलब होता है कहना, दे मतलब वे, यहाँ पर ये सब भी उच्चारण देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि चिंटू डिडंट रिप्लाई मतलब चिंटू डिडंट रिप्लाई मतलब चिंटू ने क्या किया भाई कि रिप्लाई नहीं दिया, ये देखिए चिंटू ने कोई जवाब नहीं दिया। ही जस्ट स्माइल्ड मतलब कि ही जस्ट स्माइल्ड मतलब बस मुस्कुरा दिया, स्माइल मतलब कि मुस्कुरा दिया, जस्ट मतलब कि उसी समय, ही मतलब कि वह, तो यहाँ पर आ जाएगा ही मतलब वह जस्ट उसी समय का गया भाई मुस्कुरा दिया, बस मुस्कुरा दिया, इस तरीके से पढ़ते चलना है। हिज मदर सैड मतलब कि बोल रहा है कि हिज मदर सैड मतलब कि सैड मतलब एक उदास वाला होता है, ये सैड वाला है सैड, ठीक है ना, ये सैड मतलब कि कहना होता है। हिज मतलब उसकी, मदर मतलब कि माँ, सैड मतलब बोली, तो हिज मदर सैड उसकी माँ बोली, देयर इज नथिंग यू, यहाँ पर बोली है देयर इज नथिंग यू, यहाँ पर कैन नॉट डू मतलब कैन नॉट डू मतलब बोली कि कोई भी काम ऐसा नहीं जो तुम नहीं कर सकते, यहाँ पर बोली तुम नहीं कर सकते, यहाँ पर तो देखिए देयर देयर मतलब कि हो जाएगा देयर मतलब ये वो वेयर इस सब मतलब आप लोग को याद करना है, ठीक है। इज मतलब होता है, ठीक है। यहाँ पर नथिंग नथिंग मतलब कि कोई भी मतलब कुछ भी, ये सब हो जाता है। यहाँ पर यू कैन नॉट डू इट, इसमें मेन यही है, यू मतलब तुम यहाँ पर नहीं कर सकते, तो मतलब ये बोला है कि कोई भी ऐसा काम नहीं जो यहाँ पर जो तुम नहीं कर सकते। माई सन मतलब कि बेटा मतलब तू अपने सन के बोली कि बेटा मतलब कोई भी ऐसा दुनिया में काम नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो भाई, एकदम अंदर से जज्बा होना चाहिए, और करना चाहेंगे तो ये सब ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। और देखिए ये भाई मतलब क्या है भाई, ये एगो भाषा है, ये भाषा है कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये नहीं कि रूल है रट लीजिएगा अब बस हो जाएगा, और मैथ फॉर्मूला है तो जब भी क्वेश्चन मिलेगा बैठा लेंगे उस पर हो जाएगा। लेकिन ये इंग्लिश भाषा है और धीरे धीरे आएगा, आपको मतलब कि हिंदी को ग्रामर नहीं याद कराया होगा कोई भी बचपन में, फिर भी मतलब सुनते सुनते समझ गए होंगे, ये सिर्फ मतलब कि सुनिएगा और पढ़िएगा तो धीरे धीरे आ जाएगा भाई, ठीक है। तो इस तरीका से आप लोग करते रहिएगा। अब देख लेते हैं भाई यहाँ पर डेट लाइन, यहाँ पर बीकेम, यहाँ पर मतलब कि बदला है टेंस में, बीकम होता है, ये देखिए बीकेम चिंटू पावर, यहाँ पर चिंटू पावर। अब देखिए डेट डेट मतलब हुए, यहाँ पर
वो यदि वाक्य ही चिंटू की ताकत बन गई। वो जो वाक्य बोली उनकी माँ कि कोई भी ऐसा काम नहीं है बेटा, तुम नहीं कर सकते हो, तो वो चिंटू के लिए क्या बन गई भाई, ताकत बन गई। डेट लाइन मतलब वो वाला लाइन यहाँ पर क्या हो गया, बीकेम चिंटू पावर। चिंटू के लिए चिंटू, यहाँ पर देखिए प्रोस्टॉपिस एस लगा है ना भाई, तो ये मतलब कि अधिकार एथी करता है, दर्शाता है, जैसे कि चिंटू का पावर, ठीक है ना, चिंटू की ताकत, चिंटू की पावर। और जो मतलब कहेगा मतलब कि कुछ भी पेन्स पे अशोक पेन्स, तो मतलब कि यहाँ पर जैसे मैं लगा देगा यहाँ पर अशोक नो, तो अशोक का पेन हो जाएगा, मतलब वो अधिकार दर्शाता है। थोड़ी ये सब यहाँ पर खाली से रीडिंग करना है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर नाउ, नाउ मतलब हो जाएगा भाई, नाउ नाउ मतलब होता है अब होता है, ठीक है। नाउ यहाँ पर हो गया चिंटू, यहाँ पर चिंटू मतलब चिंटू हो जाएगा स्टार्टेड रीडिंग इंग्लिश सेंटेंस। अब क्या किया भाई, स्टार्ट किया, यहाँ पर चांद के स्टार्टेड रीडिंग, और यहाँ पर इंग्लिश, यहाँ पर क्या बोला सेंटेंसेस, सेंटेंसेस का। अब चिंटू ने इंग्लिश वाक्य पढ़ना शुरू कर दिया। कैसे पढ़ रहा है भाई, देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पर बोल रहा है कि दिस इज अ पेन, वो बोल रहा है दिस इज अ पेन, मतलब कि यह एक पेन है। इस तरीके से बोलना स्टार्ट किया भाई कि यह, दिस मतलब यह, एक मतलब कि एक हो गया, पेन मतलब पेन, इज मतलब कि है, वह एक पेन है। इसी प्रकार आगे बोला कि ही इज अ बॉय, मतलब कि ही इज अ बॉय, मतलब वह एक क्या है भाई, यह वह एक क्या है, लड़का है, लड़का है। तो इस तरीके से करना है। देखिए ये पहले आएगा और लास्ट वाला ये आएगा। ये मतलब कि ई जेम आर था थी वाज वेयर यहाँ पर आएगा, तो जैसे वाज रहेगा तो मतलब कोई बता देगा था है, इज है तो है, तो ये सब मतलब कि देखते रहेगा। जिससे कि हैव आ गया, देखिए आई हैव अ बुक, मतलब ये हैव का बताता है भाई, ये मतलब अधिकार दर्शाता है, तो बताता है कि आई मतलब मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर अ बुक मतलब एक किताब है, तो किसके पास है भाई, इसके पास है, मतलब ये बता रहा है अधिकार कि मेरे पास है मतलब कि पास, मेरे पास एक किताब है। यहाँ पर देखिए बट नाउ ही, यहाँ पर देखिए बट, बट मतलब बट, यहाँ पर नाउ ही मतलब कि ही, ठीक है। अब होता है मतलब कि ही मतलब देखिए बट नाउ, नाउ मतलब का अब होता है, ही मतलब वो होता है, ठीक है। यहाँ पर वांटेड, वांटेड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर अंडरस्टैंड ग्रामर टू, यहाँ पर क्या बोला है कि अब मतलब कि अब वह ग्रामर भी समझना चाहता था, मतलब कि बट नाउ ही वांटेड टू अंडरस्टैंड ग्रामर टू, यहाँ पर अब वो ग्रामर भी समझना चाहता था। ही लुक्ड फॉर अ ग्रामर बुक, मतलब कि ही लुक्ड मतलब कि यहाँ पर लुक्ड मतलब क्या होता है, देखी, क्या देखा भाई, फॉर मतलब कि ये मतलब बोला जाता है, इसको हिंदी में अ कहा जाता है, कि अ ग्रामर बुक, ठीक है ना। तो उसने ग्रामर की किताब देखी। बट मतलब कि पर, यहाँ पर बट मतलब कि किंतु किंतु हो जाता है यहाँ पर, बट इट वाज डिफिकल्ट, मतलब कि इट, यहाँ पर देखिए यहाँ पर से बट इट वाज डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट मतलब कठिन होता है, पर वह कठिन लगी, मतलब कि उसे क्या लगी भाई, कि कठिन लगी, मतलब कठिन था बुक पढ़ने में। अब देखिए देन, यहाँ पर बोल रहा है कि ही फाउंड अ यूट्यूब चैनल, मतलब कि देन ही फाउंड, फाउंड मतलब कि खोजा चाहे मिला, ये सब हो जाता है। अ यूट्यूब चैनल मतलब कि फिर उसे एक यूट्यूब चैनल दिखा, क्या दिखा, नाम है अब सीखो इंग्लिश, मतलब कि अब सीखो इंग्लिश, एगो यूट्यूब चैनल दिखा अब सीखो इंग्लिश, मतलब कि ये नाम होता है तो वहीं उतर जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए द वीडियो एक्सप्लेन्स्ड, मतलब बोल रहा है कि द वीडियोज को, वीडियो को क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब कि एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब नहीं कर देता है कि एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो एक्सप्लेन इंग्लिश इन, यहाँ पर वेरी सिंपल लर्निंग, मतलब बोल रहे हैं कि इंग्लिश को इन वेरी सिंपल लैंग्वेज में। अब इसका देख लेते हैं, वह वीडियो देखिए वह वीडियो बहुत ही आसान भाषा में इंग्लिश सिखाते थे। ये जो है अब सीखो इंग्लिश चैनल जो कि अभी पढ़ रहे हो, उस पर वीडियो को बहुत आसान भाषा में इंग्लिश सिखाते थे। यहाँ पर देखिए अब दे मतलब हुए, यहाँ पर टोल्ड, यहाँ पर टोल्ड प्रो, यहाँ पर बोल रहा है कि प्रोनाउंसिएशन मतलब कि प्रोनाउंसिएशन, ये देखिए प्रोनाउंसिएशन होता है जो कि उच्चारण होता है, यहाँ पर हिंदी मीनिंग, एंड यहाँ पर हो जाएगा एग्जाम्पल्स, यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर, जैसे कि वे उच्चारण और हिंदी अर्थ और यहाँ पर उदाहरण भी बताते थे, ठीक है ना। तो ये तो जान गए, दे मतलब वे हो जाएगा, यहाँ पर टोल्ड, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हिंदी मीनिंग, ठीक है। एंड एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते थे। अब देखिए यहाँ पर देखिए चिंटू वाज वेरी हैप्पी, मतलब चिंटू वाज वेरी हैप्पी मतलब बताता है चिंटू बहुत खुश हुआ। ही स्टार्टेड वाचिंग
इट डेली, मतलब वो क्या किया, उसने रोज देखना शुरू कर दिया। अब मतलब कि ये सब मिल गया तो उनको इधर-उधर जाकर मतलब इंग्लिश भी नहीं खोजना पड़ा और ये मतलब कि यहीं पर देखते मतलब कि वो पढ़ना स्टार्टेड कर दिए। जैसे कि मतलब कि ही स्टार्टेड वाचिंग इट इन एट डेली, ये मतलब यहीं पर इसका उच्चारण मिल जा रहा है और यहाँ पर हिंदी मिल जा रहा है। तो अब इंग्लिश सीखने के लिए चाहिए क्या, हम लोग का मतलब कि यही पढ़ने नहीं आता है, तो इसलिए हम लोग छोड़ देते हैं। थोड़ा सा पढ़ के एकदम बोरिंग लगेगा कि धर देते हैं कि हमसे नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये सब हम लोग को नहीं मिल पाता है, लेकिन इस चैनल पर मिल रहा है तो इस तरीके से धीरे धीरे आएगा। देखिए, ही हो जाएगा, स्टार्टेड हो जाएगा, यहाँ पर वाचिंग इट डेली, मतलब कि यह क्या क्या उसने रोज देखना शुरू किया। वाचिंग मतलब क्या होता है भाई, वाचिंग मतलब देखना, डेली मतलब रोज, स्टार्टेड मतलब स्टार्ट किया, ही मतलब कि वह, तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो आते रहेगा कि वह स्टार्ट किया क्या भाई, वाचिंग, वाचिंग मतलब देखना, क्या भाई देखना, डेली डेली यदि इंग्लिश को ये सब स्टार्ट कर दिया, मतलब कि ये वीडियो का। अब देखिए, स्लोली, स्लोली मतलब क्या हो जाता है, धीरे धीरे, यहाँ पर स्लोली मतलब धीरे धीरे। हिज कॉन्फिडेंस मतलब हिज कॉन्फिडेंस ग्रो, यहाँ पर हो जाएगा ग्रू, ग्रू ग्रू, मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए उच्चारण, हिज कॉन्फिडेंस यहाँ पर ग्रू, तो क्या हो जाएगा भाई, ग्रो हो रहा है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और बढ़ते गया। अब यहाँ पर है, ही स्टार्टेड यहाँ पर स्पीकिंग टू, मतलब ही स्टार्टेड स्पीकिंग टू, वो बोलने भी लगा, अब धीरे धीरे बोलने लगा, जैसे कि ही स्टार्टेड स्पीकिंग, वो बोलने लगा। इसी तरीके से धीरे धीरे दोहराता रिपीट करता है, सब चीज इंग्लिश बोलने में मतलब इंग्लिश से जुड़ा रहा, जैसा आपका माहौल होगा वैसा बन जाइएगा। अब देखिए, वन डे मतलब कि हो जाएगा एक दिन, यहाँ पर द सम फ्रेंड्स आस्क्ड हिम, मतलब कि द सम फ्रेंड्स आस्क्ड हिम, वही दोस्त जो है, वही दोस्त उससे पूछने लगे, जो बता रहे थे कि तुमसे नहीं होगा, लेकिन एक दिन क्या होगा ना भाई कि सम फ्रेंड यानी कि कुछ फ्रेंड लोग आस्क्ड मतलब कि पूछने लगे, हिम उससे पूछने लगे कि तुमने कहाँ से इंग्लिश सीख लिया, ये सब पूछा। और देखिए, चिंटू, चिंटू वेयर डिड यू लर्न ऑल दिस, यहाँ पे बोला भाई कि चिंटू बोला वेयर डिड यू, यहाँ पर लर्न ऑल दिस मतलब बोला चिंटू तुमने ये सब कहाँ से सीखा, बोला कि तुमने कहाँ से सीखा भाई, वेयर मतलब तुमने, मतलब वेयर मतलब कहाँ कब ये सब बताए, कि वेयर डिड यू लर्न ऑल इंग्लिश, ठीक है, तो तुमने कहाँ से सीखा, ठीक है। यहाँ पर हाउ, हाउ मतलब कब, यहाँ पर डू यू एथी स्पीक सो विल नाउ, मतलब बोल रहा है कि हाउ डू यू स्पीक सो वेल नाउ, अब तुम इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेते हो, मतलब को बोल रहा है कि अब तुम इंग्लिश कैसे अच्छा बोल सकते हो, बोल लेते हो। यहाँ पे देखिए, चिंटू स्माइल्ड एंड सेड, चिंटू ने स्माइल किया, हंसा मतलब एंड बोला, तो देखिए चिंटू मुस्कुराया और बोला। यहाँ पर बोला कि प्रैक्टिस, यहाँ पर प्रैक्टिस एंड यहाँ पर पेंशन, मतलब कि यहाँ पर पेंशन इसको बोला जाता है, यहाँ पर पेंशन, ठीक है ना। तो ये बोला कि ऐसे नहीं होता है भाई, पैसे एकदम मतलब हो जाता है, उसी को किया गया है। पेस मतलब होता है शांति, धैर्य पूर्वक ये सब होता है। तो देखिए, यहाँ पर वो बोला कि भाई प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, एंड मतलब कि और, यहाँ पर धैर्य, धैर्य बनाकर रखा, तब जाकर सीखा। ये देखिए, नाउ चिंटू ऑल ऑल्सो, यहाँ पर पढ़ा नाउ चिंटू ऑल्सो, मतलब कि अब चिंटू ने अखबार पढ़ना भी धीरे धीरे शुरू किया। तो देखिए, नाउ चिंटू ऑल्सो स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर स्लोली, मतलब कि वो स्टार्ट किया, यहाँ पर देखिए उच्चारण, स्टार्ट किया रीडिंग करना, और क्या भाई न्यूज़पेपर, वो भी स्लो स्लो, इसी प्रकार धीरे धीरे, देखना है धीरे धीरे स्टार्ट किया है, अभी स्लो स्लो, फिर एक बार ये भी मतलब कि जल्दी जल्दी पढ़ने लगेगा। अब देखिए, ही स्टार्टेड, यहाँ पर ही स्टार्टेड, यहाँ पर प्रेपरिंग मतलब कि प्रेपरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, यहाँ पर गवर्नमेंट है एग्जाम को टू, तो उसने सरकारी परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी। अब वो क्या करा भाई कि सरकारी परीक्षा की तैयारी जब इंग्लिश आएगा तभी ना जाकर करेंगे, ये नहीं कि मैथ में जाकर आप 50 में 50 बना दिए और यहाँ पर रीजनिंग में भी बना दिए और यहाँ पर जीके जीएस, इंग्लिश में कुछ आता ही नहीं है, चार को vocab भी नहीं आता है, पढ़ने भी नहीं आता है, तो कैसे होगा भाई। तो इसलिए पहले ही चिंटू बहुत तेज था, तो चिंटू ने पहले इंग्लिश को मजबूत किया, फिर इसके बाद मैथ मतलब उसका आता होगा, और एथी रीजनिंग, जिसका मैथ मजबूत है तो रीजनिंग भी आ जाएगा। जीके जीएस मतलब कि सबका एवरेज होता है, तो वो भी जहाँ जहाँ से इम्पोर्टेंट है वो सब पढ़ा देंगे सर लोग, तब पढ़ लेंगे। और इंग्लिश, इंग्लिश में इनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो इस तरीके से वो एग्जाम निकाल लेंगे, नहीं तो मतलब नहीं निकल पाएगा। और सिर्फ मतलब कि जहाँ पर एग्जाम में इंग्लिश नहीं होगा उसी का फॉर्म भरिएगा, इंग्लिश सीख लीजिएगा तो बहुत फॉर्म भरिएगा। अब क्या भाई, यहाँ से ही स्टार्टेड प्रेपरिंग, मतलब कि प्रेपरिंग मतलब होता है यहाँ पर तैयारी करना, ठीक है ना। ही उसने सरकारी परीक्षा की तैयारी करना शुरू की, प्रेपर कर ले गवर्नमेंट, यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम टू। अब देखिए, ही बिलीव्ड मतलब कि ही बिलीव्ड
आई विल पास यहाँ पर द इंग्लिश पेपर टू, मतलब बोला उसने भरोसा किया मैं इंग्लिश वाला पेपर भी पास करूंगा। अभी किया नहीं है भाई, यहाँ पर वो अपने आप से सोचा कि जब ऐसे पढ़ सकते हैं तो हमने भी पास कर लूंगा। ही बिलीव्ड, क्या भाई यहाँ से दूसरे ही आएगा, ऐसे ही आएगा सेंटेंस, और पढ़ कर समझना है। आप बस समझ में आ जाएगा तो बन जाएगा क्वेश्चन। तो उसने ही बिलीव्ड मतलब उसने भरोसा किया, बिलीव्ड किया अपने आप पर कि आई विल, मतलब कि आई विल पास, मतलब कि यहाँ पर मैं इंग्लिश वाला पेपर भी पास करूंगा। आई विल पास द इंग्लिश पेपर टू, पास करूंगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 3 में पढ़ेंगे, क्या चिंटू इंग्लिश वाला एग्जाम पास कर पाया, क्या उसे नौकरी मिलेगी, क्या माँ का सपना पूरा होगा, क्या मतलब कि अब कैसे कैसे मतलब कि इंटरव्यू इंटरव्यू इंग्लिश पेपर ये सब पास किया। तो इसके लिए पार्ट 3 में देखेंगे, और आप लोग मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इससे पहले मतलब कि अब चिंटू क्या करेंगे कि ग्रामर पढ़ेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर भी पढ़ाएंगे ग्रामर टाइप का थोड़ा बहुत है, और इस तरीका से पढ़ते पढ़ते चिंटू को मतलब कि पूरा आ जाएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, लाइक को कर रख लीजिएगा भाई। ऐसा मतलब कि जल्दी नहीं मिलेगा, जो कि यहाँ पर सब चीज़ है, और सिर्फ पढ़ना है आपको, थोड़ा सा मेहनत करके यहाँ पर समझ समझ के आगे चलना है। इंग्लिश सिर्फ समझना है, रटना नहीं है। थोड़ा थोड़ा भी आ जाएगा। ही बिलीव्ड मतलब बिलीव्ड कर रहा था, ही मतलब वो अपने आप पर ऐसे ही पढ़ना है। पास द इंग्लिश पेपर, यहाँ पर आई विल मतलब जैसे ही लगा था थी एथी में चल जाएगा, करूंगा करूंगी ऐसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फ्यूचर में। तो इस तरीका से तो आ जाएगा भाई, तो इसलिए चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। और एकदम जाकर पीडीएफ आप लोग को यहाँ पर टेलीग्राम से ले लीजिएगा, और फिर से पढ़िएगा ऐसे ऐसे, यहाँ पर सब तो लिखा गया है, तो इस तरीके से पढ़ते रहिएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।